हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। जो डायनामाइट शो हमें टाइमिंग चेंज की वजह से वेडनेसडे की जगह सैटरडे के ऊपर देखने को मिला है, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से संडे को। और इस शो के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में सैमी गवेरा का इंटरव्यू लेना चाहते थे। जब सैमी गवेरा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपीयर हो रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन स्पियर्स आ गए और शॉन स्पियर्स ने सैमी गवेरा के ऊपर अटैक कर दिया और सैमी गवेरा को हमेशा अपने चारों तरफ नजर रखने के लिए कहकर शॉन स्पियर्स यहाँ से चले गए। जिसके बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और आज के बाद से AEW का डायनामाइट शो लाइव और सभी फैंस के सामने होने वाला है। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर भी हमें काफी सारे फैंस देखने को मिले हैं और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के तौर पर एडम हैंगमैन पेज विल हॉब्स को फेस करते हुए दिखाई दिए और हमेशा की तरह यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज को क्राउड का काफी ज्यादा सपोर्ट था। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस पूरे के पूरे मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स एडम हैंगमैन पेज के हाथों को टारगेट कर रहे थे और वो यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज के हाथों के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इसी अटैक के दौरान पावर हाउस हॉब्स ने एडम हैंगमैन पेज को एक बार स्टील पोस्ट के ऊपर भी फेंक दिया था, जिस वजह से एडम हैंगमैन पेज के सिर में एक काफी बड़ा कट लग चुका था और हैंगमैन पेज के सिर से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। पर इस सब के बावजूद एडम हैंगमैन पेज इस मैच के अंदर बने हुए थे और एडम हैंगमैन पेज पावर हाउस हॉब्स के हर एक मुंह के ऊपर किक आउट कर रहे थे, जो देखकर यहाँ पर रिकी स्टार्क्स और हुक आ गए और उनके हाथ में FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जो देखा जाए तो ब्रायन केज की चैंपियनशिप है। और यहाँ पर रिकी स्टार चाहते थे कि पावर हाउस हॉब्स इस FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप से एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करे, पर पावर हाउस हॉब्स के एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने से पहले ही यहाँ पर ब्रायन केज आ गए और ब्रायन केज यहाँ पर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर रिकी स्टार्स किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गए और ब्रायन केज भी अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर यहाँ से चले गए, जिस सबसे पावर हाउस हॉब्स डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसी का फायदा उठाकर एडम हैंगमैन पेज पावर हाउस हॉब्स के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए। पर सरप्राइजिंगली पावर हाउस हॉब्स ने इसे एक स्पाइन बस्टर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पर फिर भी वो इससे मैच नहीं जीत पाए और फाइनली इस मैच के आखिर में पावर हाउस हॉब्स के ऊपर अपना फिनिशर डेड आई लगाकर यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स को पिन कर एडम हैंगमैन पेज ये मैच जीत चुके हैं, जिससे कहना पड़ेगा कि अब भी एडम हैंगमैन पेज की विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए यंग बक्स बता रहे थे कि कैसे यंग बक्स AEW कंपनी के लॉन्गेस्ट रनिंग टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं और वो अब उनके रास्ते में आने वाले हर एक टैग टीम को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक एडी किंगस्टन और पेंटा एल जोरियम उनके शिकार होने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर यंग बक्स ने कही। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टली ब्लैंचेट और कोनियान का एक फेस टू फेस इंटरव्यू देखने को मिला है और यहाँ पर इस सेगमेंट में एक दूसरे से बातें करते हुए कोनियान ने बताया कि टली ब्लैंचेट में भी FTR के लिए एक मेंटोर हो सकते हैं, लेकिन कोनियान सैंटाना और ओटिस के लिए एक फादर फिगर है और जब भी उनके बेटे यानी कि सैंटाना और ओटिस को उनकी जरूरत होगी, तब कोनियान सैंटाना और ओटिस की मदद करने के लिए हमेशा आने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर कोनियान ने 2-3 लाइन स्पेनिश में भी कही और आगे टली ब्लैंचेट की बेटी यानी कि टेसा ब्लैंचेट के ऊपर एक शॉट लेते हुए कोनियान ने कहा कि टली ब्लैंचेट को स्पेनिश सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें अपने पोतों से स्पेनिश में ही बात करनी पड़ेगी। जो बातें कहकर यहाँ पर कोनियान ने टली ब्लैंचेट की बेटी टेसा ब्लैंचेट के ऊपर एक शॉट ले लिया, लेकिन इसके बाद कोनियान से बातें करते हुए टली ब्लैंचेट ने कहा कि कोनियान को अपनी जबान संभालनी चाहिए, क्योंकि FTR यही पीछे खड़ी है जो कि आकर कोनियान के ऊपर अटैक कर सकती है। जो बातें यहाँ पर टली ब्लैंचेट कर ही रहे थे, पर कोनियान ने कहा कि वो भी एक बैकअप प्लान रखते हैं, जो कहकर कोनियान ने सैंटाना और ओटिस को यहाँ पर बुला लिया और सैंटाना और ओटिस के रिंग के अंदर आने के बाद टली ब्लैंचेट ने कोनियान से कहा कि कोनियान को कुछ देखने की जरूरत है। जो बातें कहकर टली ब्लैंचेट ने टाइटेंट्रॉन स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि किस तरीके से सैंटाना और ओटिस AEW कंपनी के बैकस्टेज में मार खाकर पड़े हुए हैं, जो देखकर हम समझ चुके थे कि यहाँ पर सैंटाना और ओटिस नहीं बल्कि FTR है। और ये देखने के बाद यहाँ पर FTR ने कोनियान के ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने कोनियान के ऊपर एक स्पाइक पाइल ड्राइवर भी लगा दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि इसके बाद इस राइवलरी में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर डांटे मार्टिन मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे, पर ये मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर विकी गरेरो आ गई और यहाँ पर अंद्रादे को इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर बातें करते हुए विकी गरेरो बता रही थी कि विकी गरेरो और अंद्रादे के पास कोई सरप्राइज है। पर इससे पहले कि ये अपना सरप्राइज रिवील करते, यहाँ पर मैट सैडल आ गए, जिन्हें देखकर अंद्रादे गुस्सा थे, लेकिन विकी गरेरो अंद्रादे को बैकस्टेज ले गई और डायनामाइट शो के ऊपर डांटे मार्टिन और मैट सैडल का मैच शुरू हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसा ही ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था और हमें इस मैच में बहुत सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं और शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक्शन पैक मैच होने के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में मैट सैडल ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर मैट सैडल ने ये मैच जीत लिया है।
पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हमें AEW के बैकस्टेज में जंगल बॉय बातें करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर जंगल बॉय बता रहे थे कि इस तरीके से आज की शाम उनके करियर की एक काफी बड़ी शाम होने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए और यहाँ पर जंगल बॉय से बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय की नर्वसनेस खत्म कर जंगल बॉय को इस वीक होने वाले उनके मैच के लिए फायर अप कर दिया। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मार्क स्टर्लिंग और जेड कारगिल का एक सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए मार्क स्टर्लिंग और जेड कारगिल ने बताया कि फिलहाल में उनकी टी शर्ट मर्चेंडाइज काफी अच्छी तरीके से बिक रहे हैं और वही सबसे काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जो बातें कहकर जेड कारगिल ने यहाँ पर सभी लोगों को ये याद दिला दिया कि अब भी जेड कारगिल AEW कंपनी के अंदर अनडिफिटेड है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर MJF का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू के अंदर MJF बता रहे थे कि किस तरीके से MJF ने क्रिस जेरिको, सैमी गवेरा और इनर सर्कल के हर एक मेंबर के ऊपर अटैक किया है। पर MJF ये देखकर सरप्राइज है कि जब MJF ने डीन मलिंगो के ऊपर अटैक किया तब काफी सारे फैंस MJF के ऊपर नाराज क्यों है, क्योंकि MJF के हिसाब से डीन मलिंगो ये डिजर्व करते हैं। जो बातें यहाँ पर MJF कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस जेरिको और जेक हेगर आ गए और यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको और जेक हेगर ने MJF, शॉन स्पियर्स और वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया और हेगर और जेरिको इनके ऊपर अटैक करते करते इन्हें रिंग के अंदर ले आए, जहाँ पर क्रिस जेरिको और जेक हेगर MJF, वार्डलो और शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर फिर भी यहाँ पर नंबर्स गेम MJF की तरफ था और इसीलिए MJF, शॉन स्पियर्स और वार्डलो ने इस अटैक में अपना कमबैक किया और वो यहाँ पर क्रिस जेरिको के हाथ के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए। लेकिन तभी यहाँ पर सैमी गवेरा आ गए और सैमी गवेरा ने यहाँ पर शॉन स्पियर्स और वार्डलो के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक किया। पर जब वो MJF के ऊपर अटैक करने के लिए गए तब MJF यहाँ से भाग गए और यहाँ पर फाइनली MJF से बातें करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि नेक्स्ट वीक MJF सैमी गवेरा को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि नेक्स्ट वीक MJF और सैमी गवेरा का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक 1-on-1 मैच होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक की इस मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए मीरो ने ब्रायन पिलमन जूनियर को उनके नेक्स्ट वीक होने वाले मैच के लिए एक वार्निंग दे दी है कि ब्रायन पिलमन जूनियर टैग टीम डिवीजन के रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर हो सकते हैं। पर नेक्स्ट वीक मीरो ब्रायन पिलमन जूनियर को उनकी सही जगह दिखाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर मीरो ने कही, लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ईथन पेज बेयर ब्रॉन्सन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था वैसे ही ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच और एक काफी एंटरटेनिंग मैच था, जिस मैच के अंदर ईथन पेज किसी भी तरीके से अपनी हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर बेयर ब्रॉन्सन के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन फाइनली बेयर ब्रॉन्सन ने भी इस मैच में अपना कमबैक किया और यहाँ पर बेयर ब्रॉन्सन ने भी ईथन पेज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो फाइनली जब इस मैच के आखिर में बेयर ब्रॉन्सन ईथन पेज के ऊपर एक टॉप रोप मूव लगाने के लिए गए, तब स्कॉर्पियो स्काई ने बेयर ब्रॉन्सन को डिस्ट्रैक्ट किया और ये देखकर यहाँ पर बेयर ब्रॉन्सन के पार्टनर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करने के लिए गए। और जब रेफरी सब में डिस्ट्रैक्ट था, तब ईथन पेज ने बेयर ब्रॉन्सन के ऊपर एक लो ब्लो लगाया और बेयर ब्रॉन्सन के ऊपर अपना फिनिशर ईगोज एज लगाकर बेयर ब्रॉन्सन को पिन कर ईथन पेज ने ये मैच जीत लिया है। पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए ईथन पेज ने कहा कि डार्बी एलिन को सिर्फ पिन करने से ईथन पेज का मन नहीं भरा, इसीलिए ईथन पेज चाहते हैं कि ईथन पेज और डार्बी एलिन के बीच में एक कॉफिन मैच हो, क्योंकि ईथन पेज के हिसाब से ईथन पेज डार्बी एलिन के कॉफिन का एक नेल है। इसीलिए ही ईथन पेज ने यहाँ पर डार्बी एलिन को एक कॉफिन मैच के लिए चैलेंज किया है, जो मैच उसी तरीके का मैच होगा जैसा कि हमें WWE के अंदर एक कैस्केट मैच देखने को मिलता है। तो अब देखना पड़ेगा कि डार्बी एलिन और ईथन पेज के बीच में कॉफिन मैच कैसा होता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल ने बातें करते हुए कहा कि अगर टोनी खान जैसा कोई बड़ा आदमी आपको कोई फेवर करना चाहता है तो आप कोई बड़ी चीज मांग सकते हैं, जैसे कि कोई फुटबॉल टीम या फिर कोई बड़े रहने के लिए जगह। पर विकी गरेरो ने टोनी खान से ब्रिट बेकर के खिलाफ एक नॉर्मल टैग टीम मैच मांगा है, जिसका खामियाजा नेक्स्ट वीक विकी गरेरो और नायला रोज को भुगतना पड़ेगा। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, पर यही हमें इसके बाद विकी गरेरो और नायला रोज भी बातें करते हुए दिखाई दी, जहां पर बातें करते हुए विकी गरेरो ने कहा कि नेक्स्ट वीक जो टैग टीम मैच होने वाला है, ये टैग टीम मैच सिर्फ ये प्रूव करने के लिए है कि नायला रोज डॉक्टर ब्रिट बेकर की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है और फाइटर फेस्ट के नाइट 2 के ऊपर नायला रोज डॉक्टर ब्रिट बेकर की विमेंस चैंपियनशिप के लिए आने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि फाइनली अब नायला रोज और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच का ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से क्रिस स्टैटलैंडर बनी को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज नो डिसरिस्पेक्ट टू AEW विमेंस डिवीजन, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का वीकेस्ट मैच था। लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि एक टाइम के लिए बनी ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर एक टॉप रोप जर्मन सुप्लेक्स लगाई थी, जो देखा जाए तो इस मैच का एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। पर एक ठीक ठाक मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली जब क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर बार बार अटैक करने के बाद भी क्रिस स्टैटलैंडर किक आउट कर रही थी, तो द ब्लेड ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर ब्लेड ने बनी को एक नकल दे दिया, जिस नकल से बनी क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने वो नकल ले लिया और इसी का फायदा उठाकर क्रिस स्टैटलैंडर ने बनी के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर बनी को पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया
और यहाँ पर ब्लेड की मदद करने के लिए एनहेलिको और जैक एवंस भी आ गए और यहाँ पर ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी के जेब से वो नकल निकालकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर उसी नकल से अटैक किया। तो देखना पड़ेगा कि अब ऑरेंज कैसिडी और ब्लेड के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज इंटरव्यू में बातें करते हुए क्यूटी मार्शल बता रहे थे कि किस तरीके से क्यूटी मार्शल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर भी वर्क के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए कोई काम नहीं है। पर दूसरी तरफ कोडी रोड्स AEW कंपनी के एक ईवीपी होकर वो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए और इसीलिए क्यूटी मार्शल चाहते हैं कि कोडी रोड्स जहाँ भी हॉलीवुड के अंदर जाकर अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर कोडी रोड्स को कोई अच्छा रोल मिले, क्योंकि इससे AEW कंपनी के अंदर क्यूटी मार्शल को शाइन करने का मौका मिलेगा। जो बातें यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने कही। पर इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए ब्रायन पिलमन जूनियर ने कहा कि मीरो फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर अपना खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बाकी सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ब्रायन पिलमन जूनियर नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये रोकने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने कही। पर इसके बाद एक और बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए एडी किंगस्टन और पेंटा एल जोरियम ने कहा कि यंग बक्स कह रहे हैं कि यंग बक्स AEW कंपनी के अंदर हर एक टैग टीम को कुचल कर रखने वाले हैं, लेकिन एडी किंगस्टन और पेंटा एल जोरियम यंग बक्स के हाथों शिकार नहीं होने वाले। जो बातें यहाँ पर पेंटा एल जोरियम और एडी किंगस्टन ने कही। पर इसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर केनी ओमेगा अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर जंगल बॉय के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर AEW ने इस मैच को बहुत ज्यादा टाइम दिया था और ये मैच करीब करीब आधे घंटे तक चला, जिस वजह से हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स भी देखने को मिले हैं। और इस मैच के शुरुआत में ही जंगल बॉय के कॉर्नर के मार्को स्टंट और लुचासोरस और केनी ओमेगा के कॉर्नर के गुड ब्रदर्स को रेफरी ने इस मैच से इजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से ये मैच एक 1-on-1 और एक फेयर एंड स्क्वायर मैच था। और हमें इस मैच के अंदर सच में बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है और कई बार जंगल बॉय केनी ओमेगा को हराने के काफी करीब पहुंच चुके थे। पर जब फाइनली इस मैच के आखिर में जंगल बॉय ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया, तब यहाँ पर गुड ब्रदर्स केनी ओमेगा की मदद करने के लिए आ गए। पर तभी यहाँ पर मार्को स्टंट, लुचासोरस और फ्रैंकी कजीरियन ने मिलकर गुड ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके चलते वो इस मैच के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में जंगल बॉय के ऊपर लगातार अपने 3 बड़े मूव्स यानी कि वी ट्रिगर, टाइगर ड्राइवर 98 और वन विंग्ड एंजल लगाकर जंगल बॉय को पिन कर केनी ओमेगा ये मैच जीत चुके हैं और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा, जिस रिजल्ट से कहना पड़ेगा कि जंगल बॉय, उनके फैमिली और उनके फैंस का सपना टूट गया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी केनी ओमेगा जंगल बॉय के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पर इससे पहले केनी ओमेगा जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर पाते यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए और यहाँ पर आकर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करने लगे। पर तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी आ गए और इनके मदद के सहारे मैट हार्डी क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाने के लिए गए। पर क्रिश्चियन ने मैट हार्डी का फिनिशर रिवर्स कर मैट हार्डी के फिनिशर को अपने फिनिशर किल स्विच के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर इससे पहले कि क्रिश्चियन केज मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाते, यहाँ पर आकर यंग बक्स ने क्रिश्चियन केज के ऊपर डबल सुपर किक लगाई, जिससे इस मैच के आखिर में यंग बक्स, प्राइवेट पार्टी, मैट हार्डी और केनी ओमेगा ने मिलकर क्रिश्चियन केज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और ये शो ऑफ एयर जाते समय मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट भी लगाया, जिसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। तो कहना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय का AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का सपना टूट गया है। पर अब हमें प्रोबेबली आगे चलकर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा को उनके AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके ऊपर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो एक काफी बढ़िया डायनामाइट शो था। और अगर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाना चाहते हैं तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हर शाम को हमारे चैनल के ऊपर आकर AEW के सभी अपडेट चेकआउट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?